अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ रहे थे एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। अब जो है हम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, ये हमारा जो है वो एक टॉपिक बनता है जिसमें एलिमेंट्स से फिर कंपाउंड फिर मिक्सचर, वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर रहे थे। एलिमेंट्स को हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो अब जो है हम कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो अब हम ना जो है वो इसको देखते हैं। तो कंपाउंड जो है हमारे पास एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली तौर पर एक फ़िक्स रेशो मैस के लिहाज से जो होती है उसके ज़रिए वजूद में आता है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। कंपाउंड एक सब्सटेंस है। तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, जो कि टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में केमिकली तौर पर एलिमेंट्स जो होते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड जो है ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में केमिकली तौर पर, हम इसको लिखते हैं बाय केमिकली, एलिमेंट्स होते हैं बाय केमिकली, बाय केमिकली फिक्स्ड रेशो, या फिक्स रेशो हम इसको कहते हैं, फिक्स रेशो बाय मैस वजूद में आता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर करते हैं कि कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली तौर पर आपस में मैस के लिहाज से फिक्स रेशो उनके अंदर होती है जिससे वो वजूद में आते हैं। तो इसकी जो है हम एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स अपनी खसूसियत जो है वो बरकरार नहीं रख पाते, बल्कि इनकी जो पहचान होती है वो खो जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम ये बात करें इसकी, अगर हम बात देखें कि हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये एटम्स के आपस में मिलने से वजूद में आ रहा है, हाइड्रोजन और एटम आपस में मिल रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर। तो यहाँ पर देखें कि सब्सटेंस जो होते हैं ये जो आपस में जब रिएक्ट किया इन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो जब इन्होंने रिएक्ट किया बाय केमिकली, आपस में इनकी फिक्स रेशो है मैस के लिहाज से जो वजूद में आया ना ये कंपाउंड। तो देखो ये जो कंपाउंड है ये वजूद में आया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो इनमें एक ख़ास फिक्स रेशो है, वो हम रेशो देखते हैं अब। ठीक है, वो क्या होती है, तो कहते हैं कि देखो कि यहाँ पर जो अज्जा आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब आपके पास जो कंपाउंड बन जाता है तो वो जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जब कंपाउंड बनाने के लिए आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब रिएक्ट करेंगे तो इनकी अपनी पहचान नहीं रहेगी। जब कंपाउंड बन जाएगा तो उसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कंपाउंड्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं केमिकली तौर पर आपस में मैस के लिहाज से उनमें जो फिक्स रेशो होती है उससे वजूद में आते हैं। और कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो जो जब कंपाउंड बन जाता है तो उनकी जो अपनी पहचान होती है वो खो जाती है। मतलब उनकी पहचान बरकरार नहीं रहती, बल्कि जो एक नया सब्सटेंस, जो एक नया वजूद में आता है सब्सटेंस, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उस कंपाउंड की अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, तो हम जो है ना इसको जो मैं इसकी जो रेशो है वो हम इसकी रेशो देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं आपस में इनकी जो रेशो है, या जैसे हमने अगर वाटर की बात की तो सबसे पहले हम वाटर को देख लेते हैं कि पानी एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वजूद में आता है। अब देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मिलने से वाटर जो है ना वजूद में है ना, इसको जब हम देख रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो वाटर है, इस हाइड्रोजन का जो है वो देखें यहाँ पर H2 लिखा जाता है, 2 बाहर है, हाइड्रोजन का मैस 1 है, ऑक्सीजन का मैस जो वो 16 है।
तो 2:16 तो हमारे पास 1:8 आ जाएगी। अब ये जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो बनी है 1:8 है, जो कि फिक्स है, ठीक है, मुतय्यन की गई है, जिसके ज़रिए देखो हमने इसका मैस है ना, हाइड्रोजन का मैस जो होता है 1 होता है, 2 इसके एटम्स है वो बाहर आ जाएंगे, ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, ठीक है। तो मैस के लिहाज से इनमें जो फिक्स रेशो बनती है उससे जो वजूद में आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स के आपस में मिलने से वजूद में आते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, CO2, तो कार्बन का मैच होता है वो 12 है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो CO2, तो इसको हम देख रहे हैं, ये वाटर के लिए हम देख रहे हैं, इसको हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें 2 ऑक्सीजन के साथ है वो 2 बाहर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे कार्बन का मैच 12, 2 बाहर, और ऑक्सीजन का मैच जो है वो 16 है, तो 12:32। तो जब हम इसकी रेशो देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है 8:3, 8:3 हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये 4 पे हम इसको कर देते हैं। तो इनमें जो है ये ख़ास रेशो बनती है जो मैस के लिहाज से है, तो इसके ज़रिए जो है वो हमारे पास जो है कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड को बॉन्डिंग के लिहाज से जो है ना वो हम आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में तब्दील करते हैं, यानी कि हम इसको डिवाइड करते हैं, हम कह सकते हैं। कंपाउंड्स होते हैं बॉन्डिंग के लिहाज से, हम इसको आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, ये जो है आज़ाद जो है वो आज़ाद मालिकुलर हालत में नहीं पाए जाते, ये क्रिस्टलेटस होते हैं, डू नॉट अकर इन फ्री मालिकुलर फॉर्म, ठीक है। आयनिक जो होते हैं डू नॉट अकर इन फ्री मॉलिकुलर फॉर्म, ठीक है। इसको मैं जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं हम यहाँ से ऐसे, और ये क्रिस्टलेस, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टलेटिस होते हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलेटिस होते हैं, ठीक है, सैतरफी हम इसको कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, आयनिक के अंदर ना हमारे पास ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो उसको घेरे होते हैं, सराउंड, ऑपोजिट चार्ज सराउंड, ऑपोजिट चार्ज होता है, ये इसको सराउंड किया होता है, घेरे होते हैं, ठीक है। कैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर NaCl है, ये एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें देखें आप Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है, ठीक है। अब जब वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो वाटर के अंदर वाटर का ये फार्मूला होता है। अब Na जो है ये इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर क्या है, पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव होगा जब यहाँ पर आएगा देखो, तो ये इसको अपनी यानी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, हमारे पास Cl है, तो Cl के लिए क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट है। तो हर तरफ से ये जो आयन्स होते हैं इसको हम मज़ीद आगे जो है वो 4th चैप्टर में तसल्ली से डिस्कस करेंगे, या अभी भी जो है ना मैं आपको इसको ना बना के दिखा देता हूँ। इसका जो है NaCl है, इसका मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिख रहा हूँ और ये नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वाटर के जो मालिक्यूल होते हैं ना, मैं यहाँ पर 2 मालिक्यूल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जी जो हर तरफ से ये घिरे हुए होते हैं, देखो ये पॉजिटिव है, पानी के अंदर जब जाएंगे तो पानी का नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ये देखो, और इसका जो नेगेटिव है वो उसके
पॉजिटिव इसको क्या कर लेगा, अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगा। तो हर तरफ से ये क्या होते हैं, आयंस घिरे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से वो मुखालिफ चार्ज है इसको अपनी जानिब बड़ी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, अपनी जानिब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। इनकी जो अट्रैक्शन होती है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि इनमें जो है बड़ी क़ुव्वत होती है मुखालिफ चार्ज को आपस में घेरने की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से इनके जो है ना मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP, यानी कि मैं इसको उसका लिख दिया है शॉर्ट वर्ड। ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड्स होते हैं, इनके केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहते हैं। इनको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला को इनके केमिकल फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा हम कहते हैं कि जैसे हम देख लेते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, पोटाशियम ब्रोमाइड है और सोडियम क्लोराइड है। ये हम जो है इसके कुछ फार्मूलाज जो हैं वो लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये डू नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि हम लिखे थे डू नॉट, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। सॉरी, हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं, आज़ाद मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड होते हैं मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या थे, हमने कहा आयनिक है, और ये हमारे पास क्या रहते हैं, कोवलेंट आ जाते हैं। ठीक है, हम इस कोवलेंट को देख लेते हैं। हमने कहा इसको हम सेपरेट जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। कोवलेंट जो होते हैं ये हमारे पास अक्कर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाए जाते होते हैं। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो इसको हम कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करता है। तो केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसका केमिकल फार्मूला जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, जैसे कि HCl H2SO4, ठीक है, HCl H2SO4 लिख लेते हैं, HCl H2SO4 H2O CH4। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इसकी कुछ जो है वो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आज जो इस टॉपिक में पढ़ा वो हमारे पास क्या था, कंपाउंड्स। हमने कहा कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में मैथ के लिहाज से जो है वो केमिकल तौर पर जो है वजूद में आते हैं, फिक्स रेशो में होती है। मैथ्स के लिहाज से आपने देखा वो हमारे पास वाटर की एग्जांपल हमने देखी, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर देखें। हम इसको रिमूव करके इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ब्लू से हम इसको हाईलाइट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की हमने एग्जांपल देखी, और यहाँ पर जो है हमने वाटर की जो है वो एग्जांपल देखी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कंपाउंड होते हैं, इनको बॉन्डिंग के लिहाज से आयनिक और कोवलेंट में जब वो डिवाइड किया जाता है। हमने कहा आयनिक जो होते हैं जो है ये आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर जो कोवलेंट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं।
ये क्रिस्टलिटिस होते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, इसको घेरे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। इनके केमिकल फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा। और कोवलेंट जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास ये ज़्यादा हालत में जो है वो एग्जिस्ट कर देते हैं। इनके केमिकल फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, जैसे कि हमने इसकी यहाँ पर एग्जांपल्स को देखा। ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास एलिमेंट्स को डिस्कस किया, और आज हमने जो है वो कंपाउंड को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मिक्सचर को डिस्कस करेंगे।